Hello students, welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics, and now we will discuss in this class exercise number 5.1. और हमने इससे प्रीवियस क्लास में भी 5.1 एक्सरसाइज को ही डिस्कस किया था और 5.1 का जो बेसिक है वो हमने पढ़ा था। और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि अगर 5.1 का बेसिक आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया तो 110% आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस एक्सरसाइज का। तो आपको क्या करना है, अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आपको पहले प्रीवियस क्लास देख के आनी है, फिर यहाँ पर आना है। अगर आपने प्रीवियस क्लास देख ली है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने करना है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यहाँ पर ऊपर जो हेडलाइन लिखा हुई है पहले मैं पढ़ता हूँ, जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर कि एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो यहाँ पर x के वो मान बताने हैं जिन मानों पर जो फलन दिए होंगे वो क्या होंगे, असतत होंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है मैं यहाँ पर लिखूंगा और आपको जो दिखाई देगा क्या, देखिए fx बराबर यहाँ पर 2x प्लस 3 और नीचे 2x माइनस 3। यहाँ पर लिखा हुआ यदि x लेस देन इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर लिखा हुआ यदि x ग्रेटर देन 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको फोकस करना है यहाँ पर लिखा हुई डिजिट पर। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि आपको फोकस करना है यहाँ पर लिखा हुई डिजिट पर। क्यों फोकस करना है, क्योंकि कोई भी फलन अगर असतत आ सकता है तो यहाँ पर लिखा हुई डिजिट पर आ सकता है। ये फलन अगर असतत आ सकता है तो सिर्फ 2 पर आ सकता है, बाकी किसी भी डिजिट पर ये फलन असतत नहीं आएगा। सब पर क्या आएगा, सतत आएगा। सब पर क्या आएगा, सतत। सिर्फ असतत आ सकता है तो यहाँ पर आ सकता है। इमेजिन करिए कि इस पर भी ये क्या आ जाता है, सतत आ जाता है। तो x का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जिस पर ये फलन क्या हो, असतत हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस 2 पर चेक करना है। 2 पर देखना है सतत आ गया तो x का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जिस पर ये असतत होगा। और अगर इस पर ये असतत आ गया, मतलब कि इस पर 2 पर ये फलन असतत आ गया, तो हम लिख देंगे कि जो x बराबर 2 पर ये जो फलन है वो क्या है, असतत है। तो अब हमारा ओवरऑल काम क्या होगा, x बराबर 2 पर चेक करना इसकी कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो अब मैं आपसे बता चुका हूँ पहले भी हमने क्या करना है, एक टेम्परेरी ग्राफ खींचना है। ये ग्राफ आप ये ना माने कि इस फलन का ग्राफ है, आपने एक टेम्परेरी ग्राफ मानना है और यहां पर मानना है बिंदु 2। ठीक, आपको दिख रहा होगा। अब 2 पर चेक करने के लिए कि ये सतत है या असतत है तो आपको क्या करना होता है, 3 बिंदु लेने होते हैं। एक वो बिंदु जिस पर आप चेक कर रहे हो, और एक वो बिंदु जो थोड़ा सा उससे आगे हो, और एक वो बिंदु जो उससे थोड़ा सा पीछे हो। तो मैंने बताया कि इससे जो थोड़ा सा आगे होगा उस बिंदु का नाम क्या होगा, आपने बोलना है इससे 2 प्लस एच। ठीक, इससे थोड़ा सा जो पीछे होगा उसका नाम क्या होगा, 2 माइनस एच। तो अब x के 3 मान आ चुके हैं, मतलब यहाँ पर एक तो x बराबर ये हो गया, एक x बराबर ये हो गया और x बराबर 2 हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ चेक करने के लिए कि 2 पर ये सतत है या असतत है, हमें चेक करना पड़ेगा 3 बिंदुओं पर, एक 2 से थोड़ा सा पहले वाला, एक 2 से थोड़ा सा बाद वाला। ठीक है, तो अब इसकी प्रोसेस क्या है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे किस पर चेक कर रहे हैं आप, x बराबर 2 पर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे LHL। ओके, LHL लिखेंगे तो उसके बाद आपने सबसे LHL में किस पे चेक करना है, पहले वाले बिंदु पर, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर है ना। क्या लेंगे यहाँ पर, 2 प्लस एच या 2 माइनस एच, तो आपने बोलना है सर 2 माइनस एच। ओके, फॉर्मूला क्या होता है LHL का, आपने बोलना है LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर f, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आता है ना, लेकिन x बराबर हमने क्या मान लिया, 2 माइनस एच। अब इस f 2 माइनस एच की जगह क्या आएगा, ये फलन है। अब ऊपर वाला आएगा नीचे वाला आएगा, ये डिसाइड करेंगे हम कहाँ से, यहाँ से। तो अब ये बताओ, ये जो बिंदु है हमारा 2 माइनस एच वाला, ये बिंदु 2 से पीछे है या आगे है, तो आपने बोलना 2 से पीछे है। पीछे का मतलब कम है 2 से। तो x ऊपर वाले में कम है या नीचे वाले कम है 2 से,
x जो कम है ऊपर वाले में कम है 2 से या नीचे वाले में कम है, तो आपने बोला है ऊपर वाले में कम है क्योंकि लेस देन लग गया, तो इसलिए कौन सा फलन लेना पड़ेगा, हमें ऊपर वाला लेना पड़ेगा। किसके स्थान पर, इसके स्थान पर। लेकिन लेते लेते क्या करोगे आप x की जगह कितना रखते चलोगे, 2 माइनस एच। ओके, ऊपर वाला फलन क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने ये जो आई है एल एच एल की काम कर रहे हैं, और एल एच एल जो 2 माइनस एच जो बिंदु है वो 2 से पीछे है, तो 2 से पीछे का मतलब x का मान, ये तीनों बिंदु x की तो है, तो x का मान कहाँ है, 2 से कम वाले पे, यहाँ पर कम ही तो है, तो इसलिए ये वाला हमने फलन लिया। तो अब ये उठाइए यहाँ पर रखिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि रखते टाइम आप x की जगह क्या रखोगे, x की जगह क्या रखोगे, 2 माइनस एच प्लस 3। ठीक, अब एक काम करिए, लिमिट रखिए, लिमिट रखेंगे तो आप क्या होगा, ये 0 h के स्थान पर रखेंगे, 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर 7। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, मतलब LHL का मान हमारा इतना आ गया। ठीक है, मतलब हमने पहले वाले बिंदु पर चेक किया तो हमारा मान कितना आया, 7 आया। अब RHL देखिए, RHL। ओके, RHL के लिए मतलब आप RHL लिख रहे हो तो इसका मतलब आप 2 से आगे वाले बिंदु पर चेक कर रहे हो, मतलब 2 प्लस एच पर चेक कर रहे हो, तो x का मान कितना लेना है, 2 प्लस एच, मतलब x बराबर 2 प्लस एच, ये बिंदु x है और x का मान यहाँ है। ठीक, अब फॉर्मूला कौन सा होगा RHL का, RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच। ओके, सिर्फ x के स्थान पर ये रखा हुआ है। अब इसकी जगह आपने कौन सा फलन लगना है, या फिर ऊपर वाला रखोगे या फिर नीचे वाला रखोगे, ये डिपेंड करेगा इस पर। अब ये बिंदु जो आया है, ये वाला बिंदु वो कहाँ है, आपने बोलना है 2 से आगे है, मतलब 2 से बड़ा है ये, तो 2 से बड़ा क्या है, x यहाँ पर क्या है, 2 से बड़ा है। ये दोनों बिंदु, तीनों बिंदु x की तो मान है, ये वाला अगर मैं देखता हूं तो ये जो x है वो 2 से छोटा है ये, और ये वाला जो x था वो 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो x है, क्या x है, 2 प्लस एच, ये x जो है वो 2 से बड़ा है, ये छोटा है, तो आपने बोलना है सर ये तो आगे आता है, तो आगे आता है तो इसका मतलब x 2 से बड़ा है, तो x यहाँ पर 2 से बड़ा है या यहाँ पर 2 से बड़ा है, तो आपने बोलना सर नीचे 2 से बड़ा है, तो इसलिए ये वाला फलन लेना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला फलन लोगे तो, लेकिन लेते लेते आप x की जगह कितना रखोगे, ये बीच में जो रखा हुआ है x की जगह कितना रखोगे, जो 2 प्लस एच रखा हुआ है, तो आप बिना सोचे समझे आप काम करेंगे, आगे क्या करेंगे, देखिए h टेंस टू 0, यहाँ पर कितना होगा बताएं आप जरा मुझे अच्छे से, 2 प्लस एच माइनस 3। अब आप लिमिट को रखिए, 2 प्लस 0 माइनस 3, आपने बोलना है 2 दूनी कितने होते हैं, 4 माइनस 3, यहाँ पर कितना आएगा, 2 में से सॉरी 4 में से 3 के बचे कितने, तो आपने बोलना है कितना, चलिए यहाँ पर कितना आया था, अच्छा तो आपने बोलना है यहाँ पर सर कितने बचे, 1 बचा। ठीक, अब आगे निकालने की ज़रूरत है क्या, F2 निकालने की ज़रूरत है क्या, आपने बोला नहीं है निकालने की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पर इसकी LHL की वैल्यू कितनी है, ये 7, और RHL की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पर ही पता लग गया कि LHL नॉट इज इक्वल टू क्या है, RHL, इसलिए दोनों, इसलिए ये जो x बराबर 2 पर ये फलन है वो क्या है, ऐसा तत्व का। ओके, लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। अब आप किस पर चेक कर रहे हैं, अब आप चेक कर रहे हैं जब आपने x बराबर 2 लिया है, जब आपने x बराबर 2 लिया है, तो x बराबर 2 लिया है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा फलन होना चाहिए, यहाँ पर ऊपर वाला होना चाहिए नीचे वाला, तो आपने बोलना ऊपर वाला होना चाहिए, क्यों, क्योंकि x बराबर 2 लिया है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिया हुआ है, ये जो x काम कर रहा है वो छोटे के लिए काम कर रहा है और बराबर के लिए काम कर रहा है, किसके बराबर के लिए, 2 के बराबर के लिए, क्यों काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है। ओके, तो इसलिए ये वाला फलन लेना पड़ेगा, किस किस के लिए, x का मान जब 2 से छोटा होगा उसके लिए भी, और जब x का मान 2 के बराबर होगा उसके लिए भी। अब किस पर चेक कर रहे थे हम, x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर चेक करने के लिए क्या होता है कि आप फलन में x की जगह 2 ही रख देते हैं, लेकिन आप ऊपर रखोगे या नीचे रखोगे, तो आपने ऊपर रखना है क्योंकि ये कहता है, तो क्या आएगा बताएं, 2 गुणा 2 माइनस 3, 2 दूनी 4 माइनस 3 बराबर 1, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या कि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू F2। जब तीनों बराबर नहीं आए तो आप क्या लिखोगे,
x बराबर 2 पर यह फलन सतत नहीं है। तो असतत के कितने बिंदु आ गए? सिर्फ एक बिंदु आया। असतत के कितने बिंदु आ गए? एक बिंदु आया। क्या? 2। x बराबर 2 पर क्या है? ये असतत है। क्या है ये? सतत नहीं है। ओके, आई थिंक आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। समझ में आया तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर ये लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक्स लेस देन -3 और उसके बाद है -2x यदि -3 लेस देन x लेस देन 3। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर 6x + 2, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। तो आपसे मैं फिर ये बात बताऊंगा कि ये फलन हमें चेक करना है कि ये किन किन बिंदुओं पर असतत होगा। तो मैं आपको बताऊं, मैं आपसे बता भी चुका हूं, ये सिर्फ असतत हो सकता है तो यहाँ पर लिखे हुए बिंदुओं पर हो सकता है। और यहाँ पर कितने बिंदु लिखे हुए हैं? एक 3 लिखा हुआ है और एक -3 लिखा हुआ है। समझ रहे हो आप बात को? एक 3 लिखा हुआ है, एक -3 लिखा हुआ है। तो आपने 3 पे चेक करना और -3 पे चेक करना है। तो अगर इन पे असतत आ गया तो ठीक है, अगर इन पे असतत नहीं आया, इन पे भी सतत आ गया, तो हम कह देंगे x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिस पर ये फलन क्या होगा? असतत होगा। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि -3 पर, ठीक है, x बराबर -3 पर। तो -3 पर चेक करो, चाहे +3 पर चेक करो, चाहे +2 पर चेक करो, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक टेम्पररी ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। ये बना दिया मैंने ग्राफ। आप इस ग्राफ को, इसका रियल ग्राफ ना माने, ये टेम्परेरी ग्राफ बनाया हुआ है। तो चेक किस पे कर रहे हैं आप? -3 पर। तो -3 हमने यहाँ पर लिखा, ठीक, -3 लिख लिया। मैंने बताया किसी बिंदु पर चेक करने के लिए आपको कितने बिंदु लेने होते हैं? 3। क्यों? सॉरी, कैसे? एक थोड़ा सा उससे आगे, एक उससे थोड़ा सा पीछे, और एक वो खुद। तो यहाँ पर जो पीछे वाला बिंदु होगा थोड़ा सा, उसका नाम क्या दिया जाता है? उसमें से एच घट जाता है। किस में से? जो बिंदु होता है उसमें से हम एच घटा देते हैं। तो यहाँ पर -3 था तो इसमें से एच घटा देंगे तो -3 -h हो जाएगा। और एक आगे वाला बिंदु होता है और आगे वाले बिंदु को बोलते हैं, आगे वाले बिंदु को कैसे निकालते हैं? हम एच जोड़ देते हैं उसमें, ठीक। तो यहाँ पर क्या आगे हमने x बराबर -3 पे तो चेक करना है, लेकिन यहाँ पर भी 3 बिंदुओं पर चेक करना होगा। एक x का मान जब 3 से छोटा कम लेंगे मतलब, और एक x का मान वो जो 3 से बड़ा लेंगे। इन तीनों बिंदुओं पर चेक करिए। अगर इन तीनों बिंदुओं पर अगर वैल्यू सेम आ जाए तो हम कह देंगे x बराबर -3 पर ये फलन क्या है? सतत है। और अगर ऐसा मान आती है तो ये कह देंगे x बराबर -3 पर ये फलन क्या है? असतत है। फिलहाल चलिए आगे बढ़िए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? LHL। ओके, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम? किस पे चेक करें? सबसे पहले LHL का मतलब होता है कम वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड मतलब ये वाली लिमिट है ना, ये वाली। मतलब -3 -h, -3 से कम पर चेक कर रहे हैं। कम ही तो है भाई साहब, पीछे है तो ये। हाँ, तो x बराबर किस पर चेक कर रहे हैं? -3 -h, ठीक। फॉर्मूला आपने बताया क्या होता है? LHL बराबर क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 f -3 -h। ओके, अब यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन आती है। अब यहाँ पर इस पूरे का मान क्या रखें? तो इस पूरे का मान इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा, लेकिन कौन सा वाला होगा? ये डिपेंड करेगा भाई साहब इस ग्राफ पर। बताओ -3 से यहाँ पर, यही तो अभी जो लिया हमने x, वो ये वाला लिया है और इसका मान ये है। तो ये जो x है, ये वाला पहले वाला है ना, 3 से कम ही तो है ये, 3 से पीछे ही तो आ रहा है। पीछे का मतलब कम। तो x जिसमें 3 से कम होगा वो ले लो। x जिसमें 3 से कम होगा, -3 से, तो x यहाँ पर भाई साहब -3 से कम है। देखो लेस देन लग रहा है, तो इसका मतलब यही ले लेना है आपको। चलिए लीजिए, लेकिन फलन तो ये लेना है। लेते लेते x के स्थान पर क्या रख देना है? ये वाला है ना। तो चलिए रखते हैं। तो बीच में -3 -h, ओके, +3। अब h की स्थान पर 0 रखिए, मतलब लिमिट रखिए। -3 -0 +3। अब जब कितना आएगा यहाँ पर? mod 3। अब मोड का काम होता है कि अंदर की चीज़ों को प्लस कर देना, तो ये से प्लस कर देंगे
कितना आ गया 6। अब क्या करेंगे भाई साहब, आर एच एल लीजिए। आर एच एल का मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब आपने किस बिंदु पर चेक करना है, -3 से आगे वाले पर। तो अब x का मान यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे, ये लेंगे। तो ये 3 से आगे है, आगे का मतलब 3 से ज़्यादा वाले पर चेक कर रहे हैं। तो x बराबर क्या आएगा बेटे, -3 प्लस एच। फॉर्मूला लिखिए, आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर f -3 प्लस एच। ओके, अब आप कहोगे सर इसके स्थान पर कौन सा फलन रखें, तो अब आपको इस ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। आपने बोला सर -3 से ज़्यादा वाला ले रहे थे, मतलब आगे वाला, आगे वाला मतलब ज़्यादा वाला। तो -3 से ज़्यादा जिसमें x हो वो लेना है। -3 से ज़्यादा है, यहाँ पर जो x है -3 से बड़ा है, जो ग्रेटर देन लग रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर -3 से बड़ा है, इसका मतलब आपने ये वाला फलन लेना है। ठीक, लेकिन लेते लेते हम क्या करेंगे, x के स्थान पर -3 प्लस एच रखते चले जाएंगे। लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर -2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एच, सॉरी प्लस। अब लिमिट रखिए h के स्थान पर 0 रखिए, -2 -3 प्लस 0। अब माइनस माइनस प्लस 6 आ गया। ठीक, उसके बाद देखिए, है ना, उसके बाद आप किस पर चेक कर रहे हैं, अब x बराबर -3 ले रहे हैं। ठीक है, अब ये x बराबर ये लिया था, मतलब पीछे लिया था, अभी x बराबर ये लिया था, मतलब -3 से आगे लिया था। अब x बराबर आप -3 ले रहे हैं, किस पे चेक कर रहे हैं आप, x बराबर -3 पर। ठीक है, अब तो आप क्या करेंगे, इस पर चेक करने का सिस्टम होता है कि आप फलन में x की जगह -3 रख दीजिए। लेकिन यहाँ पर भी एक दुविधा आ जाती है, तो फलन तो हमारे 3 है, 3 है, कौन से वाले लें, मतलब x बराबर -3 ले रहे हैं, बड़ा वाला भी नहीं ले रहे, छोटा वाला भी नहीं ले रहे, कौन सा ले रहे हैं, x बराबर -3 ले रहे हैं। तो x बराबर किस में -3 है, तो आपने बोलना है x बराबर -3 यहाँ पर ऊपर वाले में, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो आपने ये लेना है। तो -3 रख देना, डायरेक्ट x के स्थान पर रख दिया। अब यहाँ पर हो गया प्लस, क्योंकि मोड का मतलब होता है कि अंदर माइनस है तो उसे प्लस कर दो। यहाँ पर क्या आ गया 6। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः x बराबर -3 पर यह फलन सतत है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी एक बिंदु और है इसका, कौन सा वाला, 3 वाला, है ना। अब +3 पर चेक करेंगे ना, -3 पर तो ये क्या आया, सतत आया। अब किसका नंबर है, +3 वाले का नंबर है, मैंने बताया ना यहाँ पर 2 बिंदु दिखाई दिए थे। तो चलिए इसे इरेज करिए और आगे वाले पे चेक करिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना बेटे क्या, x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यार यहाँ किसी बिंदु पर भी चेक कर लो, आपको करना होगा 3 बिंदु पर चेक। क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ बतानी है कि भाई सी ये चीज़ सही है, तो आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को सही बताने के लिए, मैंने बोला इस पेन को सही बताने के लिए क्या करेंगे, आप इधर देखेंगे और थोड़ा सा इस सामने देखेंगे। तो इसका मतलब इस पर भी कितने बिंदु है, 3 बिंदु है। एक थोड़ा सा, अगर इस पेन को सही बताने के लिए आप बीच में देखेंगे, इधर देखेंगे, तीनों पर सही निकला तो कह देंगे हम भाई पेन सही है, मतलब बीच वाले बिंदु पर क्या है, सतत है। समझ रहे हो इस बात को। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है कि किसी बिंदु पर चेक करने के लिए सत्यता की जांच, सॉरी सतत है ऐसा तो बताने के लिए आपको दिया तो होगा x बराबर 3 पर चेक करिए, लेकिन इसमें भी क्या करना होता है, थोड़ा सा आगे वाले पे देखते हैं, थोड़ा पीछे देख लो, रास्ता साफ तुरंत कह दो सतत है, रास्ता खराब मतलब अलग अलग है मान, तो कह रहे हो तुरंत असतत है। तो अब क्या होगा, 3 पर चेक करने के लिए 3 बिंदु ले आएंगे, वो कौन से होंगे, ग्राफ टेम्परेरी बनाए आप। देखिए 3 मैंने यहाँ पर बना दिया, आपको बड़ा बड़ा बना के दिखाता हूँ। ठीक है, 3 बना दिया, इससे थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा आगे, ये x के 3 मानों पर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस पहले वाले का नाम क्या होगा, 3 माइनस एच, बाद वाले का नाम क्या होगा, 3 प्लस एच। ओके, अगर आपको ये पता लगना है कि भाई h क्यों ले रहे हैं, तो आप प्रीवियस क्लास में जाइए तब देखिए। h जो होता है छोटी सी संख्या होता है, h मतलब होता है छोटी सी संख्या, मतलब लगभग 0 के बराबर। लगभग 0 के बराबर घटाओ तो पहले ही आएगा, लगभग 0 के बराबर जोड़ो तो बाद में ही आएगा इसके 3 के। समझ रहे हो इतना, हाँ समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़िए। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, LHL। LHL का मतलब होता है पहले वाला, पहले वाला मतलब x कौन से पे चेक कर रहे हैं हम, x का मान कितना ले रहे हैं हम, 3 माइनस एच, मतलब पहले वाले बिंदु पर चेक कर रहे हैं। तो LHL मतलब x किस पर चेक कर रहे हो आप, 3 से पहले वाले पर, 3 माइनस एच। अब फॉर्मूला हो जाएगा LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0
f3 प्लस एच या माइनस एच, आपने बोलना सर गलत कर रहे हो आप, माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा फलन लेना है आपको बताना होगा। फलन यहाँ से उठाना है, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये नीचे वाला। तो आपने बोलना है यहाँ पर ग्राफ पे जाइए। आप कौन से पे चेक कर रहे हैं, इस वाले पे, पहले वाले पे। 3 से कम है, 3 से पीछे है, तो इसका मतलब कम। तो x का मान 3 से कम किस में, x का मान 3 से कम किस में, आपने बोलना है सर यहाँ पर जो है x है और ये जो x है वो 3 से कम है, तो इसलिए आप ये वाला फलन उठा लो। तो आपने इसके स्थान पर क्या उठाना है, बीच वाला उठाना है, लेकिन x के स्थान पर बीच वाला रख देना है ये। तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर कितना रखा जाएगा, इतना, x के स्थान पर 3 माइनस एच। हाँ चलिए, आप अब एक काम करिए, आप कुछ मत करिए, h की जगह 0 रख दो, लिमिट लगा दो, 0 कितना आ गया, -6। ओके, अब आपने क्या करना है, RHL का मतलब ही है भाई साहब, बताते बताते मैं बोर होने वाला हूँ। हाँ, आगे वाला है RHL का मतलब, आगे वाले बिंदु पर चेक कर रहे हैं, इसका मतलब x कहाँ पर पहुँच गया अब, आगे वाले पर। तो x का मान कितना आ गया, 3 प्लस एच। तो x बराबर कितना हो गया, 3 प्लस एच। अब फॉर्मूला होगा RHL बराबर कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस एच। अब इसके स्थान पर ही हमें कोई ना कोई फलन रखना पड़ेगा यहाँ से। ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड ग्राफ करेगा। ये बताओ किस बिंदु पर चेक कर रहे हो आप, यहाँ पर 3 से आगे है, 3 से आगे का मतलब 3 से ज़्यादा है, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन है तो ज़्यादा। तो x क्या है, 3 से ज़्यादा है। अब x 3 से ज़्यादा किस में, तो आपने बोला सर ये यहाँ पर जो x है वो 3 से बड़ा है, क्योंकि ऐसा लगा हुआ है बड़ा वाला चिन्ह। तो ये वाला फलन लेना है आपको। फलन तो नीचे वाला ले लिया आपने, समझ गए आप क्यों लिया वो मैंने बता दिया। लेकिन लेते लेते क्या करोगे आप, x के स्थान पर 3 प्लस एच रखते चले जाओगे, क्योंकि x बराबर हम किस पे चेक कर रहे हैं, 3 प्लस एच पे, मतलब 3 से आगे वाले पर 3 प्लस एच, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, +2। इस x के स्थान पर 3 प्लस एच रख दिया, ये 2 भाई साहब ऐसे आ जाएंगे। तो अब एक काम करिए, लिमिट लगाइए, मतलब h के स्थान पर 0 रखिए, 3 प्लस 0 प्लस 2, 36 कितने होते हैं, 18, ठीक। और यहाँ पर कितना आ जाता है, 2। तो भाई साहब कितना होता है यहाँ पर, आपने बोलना है सर यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक। अब आपको पहले ही पता लगे कि LHL और RHL क्या आ गए, बराबर नहीं आए हैं यहाँ पर। तो ये जो फलन होगा x बराबर 3 पर असतत होगा, होगा नहीं, वो बराबर नहीं आए। लेकिन आपको, हमें क्या लग रहा है, हम एक काम करें, f3 पे भी चेक कर लो, आगे वाले पे चेक कर लिया था, पीछे वाले पे चेक कर लिया, आप 3 पर चेक कर लो, मतलब x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 कौन से वाले में है, x कहाँ पर है बराबर 3 के, तो आपने बोला नीचे वाले पर 3 के बराबर है। ये इक्वल का साइन लग रहा है ना, तो x यहाँ पर बड़े के लिए भी काम कर रहा है और बराबर के लिए भी काम कर रहा है। तो अब इसका मान निकालते हुए मैं बार बार बताता हूँ, डायरेक्ट जो फलन ले रहे हो आप उसमें x के स्थान पर डायरेक्ट क्या रख दो, 3 रख दो। तो आपने कौन सा फलन लिया यहाँ पर, नीचे वाला। क्यों लिया, क्योंकि x बराबर 3 के लिए नीचे वाला फलन लिया जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 गुणा 3 प्लस 2। देखिए x के स्थान पर 3 रख देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 36, 18 प्लस 2 कितना आ गया, 20। तो ये और ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अतः LHL बराबर नहीं है किसके, RHL के, और RHL बराबर है किसके, F2 के। इन तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं आता है ना, तो हम डायरेक्ट कह देंगे ये असतत है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः x बराबर 2 पर, सॉरी 3 पर fx जो फलन है वो क्या है, असतत है, असतत है, ठीक है। -3 पर तो ये सतत था, लेकिन 3 पर क्या है, असतत है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आगे बढ़िए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा कि fx बराबर कितना है बेटे, fx बराबर है हमारा मोड x अपॉन x, ठीक। यदि x नॉट इज इक्वल टू कितना है, 0, और नीचे कितना है, 0 यदि x इज इक्वल टू 0। तो अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है कि ये फलन जो है x के किन किन मानों पर असतत है।
मैं आपसे बोल चुका हूँ हर क्वेश्चन में कि अगर ये ऐसा सतत आ सकता है तो यहाँ पर लिखा हुआ डिजिट पे आ सकता है, बाकी सारे मानों पर क्या होगा, ये सतत होगा। तो इसलिए इस पर चेक कर लो, अगर इस पर सतत आ गया तो x का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जिस पर ये असतत होगा, और अगर इस पर असतत आ गया तो केवल ये वाला बिंदु होगा जिस पर ये असतत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किस पर, x बराबर 0 पर। ठीक है, एक ही बिंदु लिखा हुआ है यार 0 0, तो एक ही बिंदु पर चेक करना है। तो आपने पहले LHL लेनी है लिमिट। अब कोई भी बिंदु पर चेक करने के लिए आपको टेम्परेरी ग्राफ बनाना पड़ेगा, और आपने बोल लिया कि सर यहाँ पर जीरो आ गया, तो जीरो से थोड़ा पहले चेक करिए, जीरो के बाद। जीरो से पहले वाले को बोलते हैं हम क्या, जीरो माइनस एच, और जीरो से बाद वाले को बोलते हैं जीरो प्लस एच। ओके, तो अब LHL के लिए कौन सा होता है, पहले वाला। तो x बराबर किस पर चेक कर रहे हैं आप अभी, कितने पर, जीरो माइनस एच पर। ओके, तो आप जीरो माइनस एच पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। तो आपने फलन तो यहाँ से उठाना है, ऊपर वाला उठाना है या नीचे वाला उठाना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स के दो फलन है, एक ये और ये, लेकिन ये कैटेगरी वाइज कर दिए गए, अलग अलग कर दिए गए इसके ऊपर, कि ये वाला कब लेना है, जब एक्स का मान जीरो नहीं हो, चाहे जीरो से कम हो ज़्यादा हो, तब कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। इसका मतलब जब एक्स का मान जीरो होगा तब हमें कौन सा फलन लेना है, एफ एक्स बराबर जीरो लेना है। फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, जीरो पर तो चेक नहीं कर रहे, जीरो से कम वाले पर चेक कर रहे हैं, और जीरो से कम वाले का मतलब है ऊपर वाला, जीरो पर तो चेक नहीं कर रहे, इसका मतलब है जीरो से कम वाला, जीरो से ज़्यादा वाला। ठीक है, तो अब ये वाला फलन लेंगे। ठीक, समझिए क्यों लेंगे, क्योंकि जीरो से कम वाले पर चेक कर रहे हैं। तो मैंने बता दिया कि जीरो से कम वाले के लिए और ज़्यादा वाले के लिए ये है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है जीरो पर नहीं लेना है ये, जीरो से जब एक्स का मान जीरो से कम होगा तब लेना है, एक्स का मान जीरो जीरो से बड़ा होगा तब लेना है ये। तो अब ऊपर वाले को जब लेंगे हम, तो लेते लेते मैं आपसे बता दूं कि हम क्या करेंगे, एच एक्स के स्थान पर ये वाला मान रखते चले जाएंगे, क्योंकि हम एक्स बराबर ये चेक कर रहे हैं इस पर। तो जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच। ठीक, अब एक काम करिए, जब ये मोड हटता है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपने बोलना है कि सर एच यहाँ पर हो गया और नीचे भी एच, माइनस एच आ गया। ठीक है, नीचे माइनस एच आ गया, ऊपर प्लस हो गया एच। तो जब इससे ही पहले काटेंगे, बाद में लिमिट लगाएंगे, पहले काट ही करेंगे, ये ध्यान सुन लेना अब, क्योंकि यहाँ पर आप जीरो बटे जीरो कर दोगे इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी, तो इसलिए आप पहले एच से एच को काट दें। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन। अब रखिए, जब एच है ही नहीं तो आप कहाँ रखेंगे, डायरेक्ट कितना आ गया आंसर, माइनस वन। ठीक, अब आगे देखिए, आर एच एल पर देखिए कितना आता है मान। आर एच एल का मतलब है जीरो से आगे वाले के लिए, जीरो पर नहीं, जीरो से आगे वाले के लिए, मतलब जीरो से बड़े के लिए। तो एक्स बराबर किस पर चेक कर रहे हैं आप, जीरो से आगे वाले के लिए, मतलब जीरो प्लस एच पर। तो आर एच एल कितना लिया जाएगा, फॉर्मूला होगा, पहले तो आप फॉर्मूला बताएं क्या होगा, एस टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। अब फलन कौन सा वाला लिया जाए, ऊपर वाला लिया जाए, नीचे वाला। तो आपने बोलना है कि सर अभी भी हम जीरो पर चेक नहीं कर रहे हैं, जीरो से बड़े के लिए चेक कर रहे हैं, चाहे जीरो से बड़ा हो चाहे जीरो से छोटा हो, आपने इसमें लेना है। इसका मतलब यही है कि जीरो नहीं है, जीरो के बराबर नहीं, जीरो से कम हो चलेगा, जीरो से ज़्यादा हो चलेगा, इसलिए ये वाला फलन नहीं काम करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मैं लगाऊंगा ऊपर वाला फलन, तो ऊपर वाला फलन लेते लेते हम क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर ये रख देंगे, जीरो प्लस एच, यहाँ पर करेंगे जीरो प्लस एच। तो ऊपर जब मोड हटाएंगे तो आपने बोलना है कि सर क्या होगा, अंदर चाहे प्लस हो माइनस हो, सबको क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो एच ऊपर अभी आ गया प्लस में, नीचे तो प्लस में है ही, कट गया, कितना आ गया, एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर वन बचा। अब लिमिट लगाएंगे, जब एच है ही नहीं तो लिमिट कहाँ से लगाएंगे, कितना आ गया, वन। तो अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं आप कि यहाँ पर माइनस वन आया, यहाँ पर प्लस वन आया, तो ये एक्स बराबर जीरो पर क्या है, क्या नहीं है, ये सतत नहीं है। ठीक है, चलो जीरो पर और देख लो चेक करके, किस पर, एक्स बराबर जीरो पर कितनी वैल्यू आती है। तो जीरो पर चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, फलन में डायरेक्ट जीरो रख देते हैं, मतलब फलन में डायरेक्ट यहाँ पर जीरो रखेंगे, एक्स के स्थान पर जीरो रख देंगे। लेकिन अब दुविधा ये आती है कि ऊपर वाला लें नीचे वाला लें। तो जब हम अब किस पर चेक कर रहे हैं, इस वाले बिंदु पर, ऊपर वाले पर इधर कर लिया था, नीचे वाले पर इधर कर लिया था। अब जीरो पर चेक कर रहे हैं एक्स बराबर जीरो पर, तो कौन सा, एक्स बराबर जीरो पर चेक कर रहे हैं तो कौन सा फलन लेना पड़ेगा, ये जीरो, एक्स बराबर जीरो। तो जब जीरो ही है तो इसमें जीरो, एक्स जब है ही नहीं तो जीरो कहाँ से रखोगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या आया हमारा मान, एफ जीरो का मान जीरो आया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
कि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL एंड नॉट इज इक्वल टू क्या F0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः यह फलन x बराबर 0 पर असतत है, असतत है। इसका उल्टा ये x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर कि fx इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर x अपॉन मोड x। ये कब लेना है, जब आप 0 से छोटा लेंगे x को, ठीक। और नीचे वाला जो -1 है वो कब लेना है, जब आप x को 0 के बराबर लेंगे या फिर 0 से बड़ा लेंगे। ओके, आई थिंक यू नो वेरी वेल। तो अब मैं आपसे हर बार यही बताता चला रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन में क्या करना है अभी तक, कि आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो ये फलन है वो x के किन किन मानों पर असतत आएगा, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि सिर्फ और सिर्फ कोई भी फलन हुआ, सिर्फ यहाँ पर लिखा हुई डिजिट पर ही क्या आ सकता है, ये असतत आ सकता है। बाकी सारे बिंदुओं पर क्या होता है, सतत होता है। तो आपका जो दायित्व बनता है वो क्या बनता है कि यहाँ इस बिंदु पर आपने क्या करना है, चेक करना है, मतलब x बराबर 0 पर चेक करना है। तो आपको जो चेक करना है वो x बराबर 0 पर चेक करना है। और मैं आपसे बता चुका हूँ कि किसी बिंदु पर भी चेक करने के लिए आपने कितने बिंदु पर चेक करना पड़ता है, 3 पर। एक उसी बिंदु पर देखना पड़ता है, उससे थोड़ा सा आगे चल के देखना पड़ता है, उससे थोड़ा सा पीछे देखना पड़ता है। अगर इन तीनों बिंदुओं पर मान बराबर आ जाते हैं तो आपने बोलना होता है कि जिस बिंदु पर आप चेक कर रहे थे उस बिंदु पर ये फलन क्या होगा, सतत होगा। फिलहाल आप टेम्परेरी ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर। ये टेम्परेरी ग्राफ का मतलब ये होता है कि इसका ग्राफ नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर ये 0 है, 0 पे चेक कर रहे हैं ना, हाँ इसे भी 0 पे चेक करेंगे। अब 0 पर बताने के लिए कि असतत है या सतत है, 3 बिंदु लेने पड़ते हैं, एक 0 से थोड़ा सा पहले, एक 0 से थोड़ा सा बाद में। अब 0 से थोड़ा सा पहले को क्या कहेंगे हम, 0 माइनस एच। 0 से थोड़े से बाद वाले को कहेंगे 0 प्लस एच। एच क्या है वो आप देखेंगे, आप तो प्रीवियस वीडियो में जाइए और देखिए कि एच क्या है। फिर भी मैं अगर यहाँ पर बताऊँ तो एच छोटी सी क्वांटिटी है, लगभग 0 के बराबर, मतलब 001। तो अगर ये इसमें से 0 में से घटाऊंगा तो पीछे ही तो आएगा, 0 से कम ही तो आएगा। अगर ये क्वांटिटी 0 में जोड़ूंगा तो 0 से ज़्यादा ही तो आएगा, ठीक। तो यहाँ पर h जो ले लेते हैं वो लिमिट लगा के आंसर ले लेते हैं कि लिमिट लगा के जो आएगा बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आगे बढ़िए। तो अब हमने क्या करना है, पहले वाले बिंदु पर चेक करना है। पहले वाले बिंदु का नाम होता है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो किस पे चेक कर रहे हैं, x का कौन सा मान लिया आपने, 0 माइनस एच। ओके, उसके बाद फॉर्मूला क्या होगा चेक करने का, इस बिंदु पर LHL बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 f। बीच में आता है x, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, क्या है, इस x का मान ये है, मतलब 0 माइनस एच। ओके, अब इसके स्थान पर आपने बोलना है कि इन दोनों में से कोई फलन आएगा, लेकिन इन दोनों में से फलन कौन सा आएगा, ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा। तो आपने इस ग्राफ की मदद लेनी है कि x का मान अभी हमने जो लिया है वो क्या लिया है, 0 से छोटा, मतलब इस बिंदु पर चेक कर रहे हैं। तो इस बिंदु का मतलब क्या है कि ये जो बिंदु है 0 से छोटा है, मतलब 0 से पहले आ रहा है तो छोटा होगा। तो x का मान 0 से छोटा कौन से वाले में, तो आपने बोलना है x का मान से 0 से छोटा इसमें है। तो आपने ये फलन लेना है। ये फलन लेते लेते आप क्या करोगे, x के स्थान पर क्या रखोगे, 0 माइनस एच रखते चलोगे, क्योंकि बीच में 0 माइनस एच आ रहा है जहां पर x होता है। तो यहाँ पर 0 माइनस एच ऊपर आ गया और नीचे मोड लगा हुआ है, मोड 0 माइनस एच। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा ये बताएं मुझे। तो आपने बताना है कि सर ये जो है लिमिट h टेंस टू 0। अब जब मोड खोलेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, देखिए माइनस एच, और नीचे क्या हो जाएगा, आपने बोलना है नीचे जो मोड का मतलब होता है माइनस को प्लस कर देना, तो एच। इसे काटो पहले, लिमिट बाद में लगाएंगे भाई साहब, पहले काटना पड़ेगा, आप पहले ही मत कर लिमिट लगा देना, वरना लिमिट लगा दी तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ गया, -1। अब जब h नहीं है यहाँ पर तो लिमिट क्या लगाओगे, तो हटाइए लिमिट को। अब एक काम करिए, आप क्या करना है, आप बताओ। तो आपने करना है RHL पे चेक करना है, करिए चलिए। RHL का मतलब है 0 से आगे वाले पर, इस बिंदु पर चेक कर रहे हैं। तो आप x का मान कितना ले रहे हैं, 0 से बड़ा, 0 से थोड़ा सा आगे वाला, ठीक है।
तो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, आर एच एल इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। अब इन दोनों में से फलन कौन सा आ गया, ऊपर वाला आएगा नीचे वाले वाला आएगा, ये मदद करेगा आपकी ग्राफ। ये बताओ आप किस पे चेक कर रहे हो, इस वाले पे। ये जो बिंदु था वो 0 से आगे था या पीछे था, आपने बोलना आगे था। आगे का मतलब 0 से बड़ा। तो यहाँ पर x का मान जो है 0 से बड़ा है या छोटा, तो आपने बोलना बड़ा। तो x 0 से बड़ा कौन से पर है, आपने बोलना सर यहाँ पर x जो है 0 से बड़ा है, तो आपने क्या लेना है, ये लेना है। ठीक, इस पूरे के स्थान पर क्या आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर कितना आ गया -1। लिमिट लगा दो, जब आपने कहना जब यहाँ पर h है ही नहीं तो कहाँ लिमिट लगाएंगे, तो डायरेक्ट ये लिखिए। ओके, उसके बाद देखिए आप आगे वाले पर भी चेक कर लिया, पीछे वाले भी चेक कर लिया भाई साहब, इस 0 पर और चेक कर लो। मतलब जब x का मान 0 होगा तब वैल्यू क्या देगा, जब उसी मान पर चेक करते हो आप, तो मैंने बताया कि फलन में डायरेक्ट क्या कर दिया करो, वो बिंदु रख दिया करो। तो x के स्थान पर वो भी बिंदु रख दें, मतलब यहाँ पर वो बिंदु रख दिया, किसी पे चेक कर रहे थे मतलब 0 पर डायरेक्ट। अब ऊपर वाला लिया जाएगा नीचे वाला लिया जाएगा, ये भी दुविधा है। तो आप मुझे बताएं कि अब मैंने क्या लिया है, x बराबर 0। तो जो x बराबर 0 है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपने बोलना है कि सर नीचे वाले में ये इक्वल का साइन भी लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा लेना फलन, ये -1। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 जी। अब यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ 0 कहाँ रखेंगे, डायरेक्ट -1 आ गया। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो LHL है वो बराबर है किसके, RHL के, और ये RHL बराबर किसके, F0 के। मतलब कहने का ये है कि मैंने आपसे जो बताया था कि एक बिंदु पर चेक करने के लिए आपको 3 जगह चेक करना होता है, एक आगे, एक पीछे और एक उसी पर। तो तीनों जगह चेक करने के लिए जो वैल्यूज आई -1 -1 -1 बराबर आई, तो यहाँ पर ये कह देंगे कि x बराबर ये किस पर, 0 पर यह फलन सतत है। अब जब इस पर सतत आ गया, यहाँ पर लिखा हुई डिजिट पर सतत आ गया, तो ये किसी मान पर असतत हो सकता है। तो मैंने आपसे बोला था सिर्फ और सिर्फ इसी मान पर असतत आ सकता है कोई फलन, यहाँ पर लिखे हुए मान पर ही असतत आ सकता है, बाकी किसी पर असतत नहीं आता। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस फलन के लिए x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिस पर ये फलन क्या होगा, असतत होगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और नीचे जो फलन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर ये जो फलन दिया हुआ है ये वाला, वो कब दिया है, जब x जो होगा 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर होगा। और ये नीचे वाला फलन कब लेना है, जब x 1 से छोटा होगा। ओके, तो यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, यहाँ पर भी यही बताना है कि भाई x के किन किन मानों पर ये फलन असतत होगा। तो मैंने बताया आपसे क्या कि x के सिर्फ इस मान पर ये असतत आ सकता है, बाकी सब पर सतत होगा। आंखें बंद करके बोल दीजिए। तो आप चेक किस पे करेंगे, आप तो आपने बोलना सर इस पर चेक कर लो बस। ठीक, आएगा तो इस पर असतत आएगा, बाकी पर तो सतत होता है। तो किस पर चेक कर रहे हैं आप, x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं। ओके, इतनी बात समझ में आती है। ठीक, तो मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि x बराबर 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, किसी भी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको 3 जगह चेक करना पड़ता है। और 3 जगह चेक करने पर मान बराबर आता है, तो आप बोल देते हैं कि उस बिंदु पर क्या है, वो सतत है। ठीक, तो फिलहाल आपने क्या बनाना है, टेम्परेरी ग्राफ बनाना है। ठीक, फिर बता रहा हूँ कि ग्राफ टेम्परेरी है, इसका रियल ग्राफ नहीं है ये। अब क्या लेना है आपको, किस पर चेक कर रहे हैं आप, 1 पर चेक कर रहे हैं, 1 को यहाँ मानिए, मान लिया 1 को। अब 1 पर तो चेक कर रहे हैं, लेकिन 1 पर चेक करने के लिए 3 जगह चेक करना पड़ेगा। 1 से थोड़ा सा पहले चेक करना पड़ेगा, 1 के थोड़ा सा बाद में चेक करना पड़ेगा। इस जगह को, मतलब इस बिंदु को, पहले वाले बिंदु को हम बोलते हैं h, घटा देते हैं 1 में से, पहला घट के ही तो आएगा। और आगे वाले बिंदु को बोलते हैं 1 प्लस h, h जुड़कर आता है यहाँ पर। ओके, तो आपने इन 3 जगह चेक कर लो, और इन 3 जगह चेक करने के बाद अगर मान आता है बराबर, तो आप कह दोगे इस बिंदु पर क्या है, ये सतत है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहले क्या लेना पड़ेगा, LHL, मतलब पहली वाली जगह चेक कर रहे हैं आप, इस वाली जगह। तो पहली वाली जगह मतलब x बराबर किस पर चेक कर रहे हैं आप, 1 माइनस h। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और एफ एक्स। लेकिन ये x नहीं आएगा, किस पर चेक कर रहे हैं आप, थोड़ा पहले वाले पर, मतलब 1 माइनस h पर। अब ये फलन बन गया, तो इस फलन की जगह ऊपर वाला लिखें या नीचे वाला लिखें, इसका मान क्या होगा। तो आपने इस ग्राफ की मदद लेनी है। ये जो बिंदु है f 1 माइनस h,
वो 1 से पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है? आपने बोलना है सर 1 से पहले आ रहा है, मतलब x का मान जो है 1 से पहले लेना है, पहले का मतलब 1 से कम लेना है x का मान। तो x का मान 1 से कम कौन से वाले में, नीचे वाले में या ऊपर वाले में? तो आपने बोलना है x का मान जो है कम है किस में, नीचे वाले में। है नहीं है x, ये लेस देन लगा हुआ था, इसलिए आपने कौन सा लेना है, ये वाला फलन लेना है। किसके स्थान पर, इसके स्थान पर। तो इसके स्थान पर ये रखोगे, लेकिन रखते रखते क्या चेक करोगे आप, करोगे x की जगह 1 माइनस एच रखते चले जाओगे। लेना तो आपने नीचे वाला है, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर नीचे वाला लिखो। चलो लिख दिया, लिख दिया। लेकिन x के स्थान पर आप कितना लिखोगे, ये जो बीच में लिखा होता है, जो x बराबर हमने माना था 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप एक काम करिए, लिमिट रखिए, मतलब h की जगह 0 रखिए। चलिए रखते हैं, तो लिमिट रखेंगे तो लिमिट हट जाएंगे यहाँ से, 0 रखिए, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब जब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 आ गया, ये वाला 1 आ गया, तो कितना हो गया 2। LHL का मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, इसी प्रकार हम निकालते हैं RHL, मतलब आप कहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप अब अगले बिंदु पर पहुँच चुके हैं, मतलब 1 प्लस एच पर पहुँच चुके हैं आप। ठीक है, अब x का मान कितना ले रहे हैं आप, 1 प्लस एच, मतलब आप x कहाँ पहुँच चुका, अब अगले वाले बिंदु पर पहुँच चुका है। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला लिखे RHL वाला, लिमिट h टेंस टू 0 f, और यहाँ पर x आएगा, लेकिन अब x पर तो चेक नहीं कर रहे हैं, x की जगह कितना रखा जाएगा, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच। ठीक है, मतलब आप अगले वाले बिंदु पर हैं। तो इसकी जगह आपने कौन सा फलन लेना है, ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला लेना है? तो आपने बोलना है कि इसका काम, इसका कौन बताएगा, इसे ये ग्राफ बताएगा। आप कौन से वाले बिंदु पर हैं, मतलब x जो भाई साहब हैं, x जो है कहाँ पर है, अगले वाले बिंदु पर, मतलब 1 से आगे है, आगे का मतलब 1 से ज़्यादा। तो x जो है यहाँ पर 1 से ज़्यादा किस में है, तो आपने बोलना है सर 1 से ज़्यादा x यहाँ पर है। बड़ा लग रहा है ना, इसका मतलब ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपने कौन सा फलन लेना है, ऊपर वाला। तो चलिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर वाला फलन x प्लस 1, लेकिन x नहीं रखेंगे, x के स्थान पर कितना रखते चले आए हम, 1 प्लस एच। तो यहाँ पर 1 प्लस एच, अब ये वाला 1 यहाँ पर लिखिए, लिमिट लगाइए, मतलब h के स्थान पर 0 रखिए, तो लिमिट लगाएंगे तो लिमिट हट जाएगी यहाँ से, 1 प्लस 0 प्लस 1। तो अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना आएगा, आपने बोलना सर 2 आएगा। ठीक, अभी तक LHL और RHL दोनों बराबर आए। अब पीछे वाले बिंदु पर भी चेक कर लिया आपने, आगे वाले बिंदु पर भी चेक कर लिया, अब 1 पर चेक कर लो, मतलब x कहाँ पर है, आप कहो x जो है 1 पर है। ठीक, अब मैंने बताया जब उस बिंदु पर चेक करते होते हैं तो डायरेक्ट आप फलन में वो बिंदु रख देते हैं, मतलब x के स्थान पर क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। चलो रख दिया 1, लेकिन अब भी दुविधा ये आती है कि भाई साहब ऊपर वाला है या नीचे वाला, तो आपने बोलना है कि सर इस ग्राफ पे लेते हैं, देखते हैं। तो आप कहाँ पर हो, आपको कि सर आप डायरेक्ट हम x जो ले रहे हैं 1 के बराबर ले रहे हैं, तो x इसमें 1 के बराबर कौन से वाले में, तो आपने बोलना है कि सर ऊपर वाले में। क्यों, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये कहता है कि ये x जो है 1 से बड़ा भी है और इसके बराबर भी है। तो अब कौन सा लेना, आपने ऊपर वाला लेना है। तो ऊपर वाला जब लेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस, मतलब x के स्थान पर कितना रखते चले जाओगे, 1, तो यहाँ पर 1 रख दिया, और 1 ऑलरेडी है यहाँ पर, कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब देखिए 1 पर चेक करने के लिए 3 जगह हमने चेक किया, पहले, बाद में और 1 पर, लेकिन तीनों जगह मान क्या आया, बराबर आया। तो आप लिख दोगे यहाँ पर LHL बराबर RHL बराबर क्या, F1, तीनों पर मान जो आया वो बराबर आया, तो हम कह देंगे अतः यह फलन x बराबर 1 पर सतत है। अब जब इस पर ही सतत आ गया और मैंने आपसे बोल रखा है कि इसके अलावा सब पर क्या होगा, सतत होगा, तो x का ऐसा कोई मान होगा जिस पर ये असतत हो, तो आपने बोलना x का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जिस पर ही क्या होगा, असतत होगा। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आगे बढ़िए।